एक झूठे दोस्त की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब जंगलों में जानवर न केवल एक दूसरे से बात करते थे, बल्कि अपने रिश्तों को भी इंसानों की तरह निभाते थे। इस जंगल में राजा शेर सिंह का शासन था। वह बहुत ही शक्तिशाली, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा था। जंगल के सभी जानवर उसकी प्रशंसा करते और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। जंगल में शांति और संतुलन बना रहता था। परंतु इस जंगल में एक ऐसा जानवर भी था जो दिखावे में तो सभी का दोस्त था, परंतु दिल से वह बेहद चालाक और स्वार्थी था। उसका नाम था चतुर सियार, जिसे जंगल के सभी जानवर भरोसेमंद समझते थे, मगर उसकी असली पहचान कुछ और ही। सियार का नाम था चतुर। वह अपनी बातों से सभी को फंसाने में माहिर था। वह मीठी बातें करके जानवरों का विश्वास जीत लेता और फिर धीरे धीरे उन्हें धोखा देता। चतुर सियार का सबसे अच्छा दोस्त था एक भोला भाला हिरण, जिसका नाम मोहन था। मोहन दिल से सच्चा और मासूम था, और चतुर सियार की मीठी बातों में फंसकर उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा था। चतुर सियार ने मोहन से दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मोहन जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला हिरण था। मोहन को कई जानवरों ने कहा था कि सियार चतुर बहुत चालाक और धोखेबाज है, और मोहन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसने सोचा कि चतुर जैसा प्यारा दोस्त धोखा कैसे दे सकता है। एक दिन चतुर के मन में एक गहरी चालबाजी की योजना आई। वह जानता था कि जंगल में राजा शेर सिंह को रोज मांस की आवश्यकता होती है, और यदि वह शेर को कोई बड़ा शिकार दिला सके तो उसे इनाम मिलेगा। पर चतुर सियार स्वयं शिकार करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने मोहन का उपयोग करने की योजना बनाई। उसने मोहन से कहा, दोस्त, मैंने सुना है कि शेर सिंह हमारे जंगल में अच्छे और बहादुर जानवरों को बहुत बड़ा इनाम देता है। अगर हम उसे कोई बड़ा शिकार भेंट कर सकें तो वह हमें अपनी दरबार में उच्च स्थान देगा। मोहन को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसने संदेह से पूछा, परंतु हम शेर को शिकार कैसे देंगे? चतुर ने अपनी मीठी आवाज़ में कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं योजना बनाऊंगा और तुम बस मेरा साथ दो। चतुर सियार ने मोहन को बताया कि वह उसे एक बहुत सुंदर बगीचे में ले जाएगा, जहाँ मीठे फल और हरी घास है। वहाँ तुम्हें आराम मिलेगा और हमें शेर के लिए एक अच्छा शिकार भी मिल जाएगा। चतुर सियार ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहन को चतुर की बातों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने सोचा कि यह तो एक अच्छी योजना है। अगले दिन चतुर सियार और मोहन जंगल की गहरी ओर चल पड़े। चतुर सियार ने मोहन को एक हरी भरी जगह दिखाई और कहा, तुम यहाँ आराम करो, मैं पास में कुछ खोजने जा रहा हूँ। मोहन हरे भरे मैदान में बैठ गया और मन ही मन शेर के लिए एक उपहार की योजना बनाने लगा। जैसे ही मोहन आराम करने लगा, चतुर सियार चुपके से शेर सिंह के पास गया। उसने शेर को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैंने आपके लिए एक बड़ा शिकार ढूंढ लिया है। मोहन हिरण यहाँ पास के बगीचे में आराम कर रहा है और वह आपकी भूख मिटा सकता है। यदि आप उसे मारेंगे तो यह बहुत बड़ा भोज्य होगा। शेर सिंह को यह सुनकर प्रसन्नता हुई। उसने कहा, अगर यह सच है तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। चतुर सियार ने अपनी चालाकी में सफलता पाकर गर्व महसूस किया। उसने शेर को उस बगीचे का रास्ता दिखाया जहां भोला मोहन आराम कर रहा था। जैसे ही शेर उस हरे भरे बगीचे में पहुंचा, उसने मोहन को देखा और उसकी आंखों में भूख की चमक आ गई। उसने मोहन पर छलांग लगाई, लेकिन मोहन ने अपनी तेज गति से दौड़ना शुरू कर दिया। बहुत तेजी से भागा, लेकिन शेर भी कोई मामूली शिकारी नहीं था। उसने मोहन का पीछा किया और अंततः उसे घेर लिया। मोहन ने समझा कि उसका अंत नज़दीक है। उसने सोचा, मैंने चतुर सियार पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि यह उसका आखिरी पल होगा। मोहन की सूझबूझ। मोहन समझ गया था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उसने अपनी चतुराई से शेर को शांत किया। उसने शेर से कहा, हे महाराज, मुझे मारने से पहले एक बात सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चतुर सियार ने आपको धोखा दिया है? शेर ने हैरान होकर पूछा, धोखा? कैसे? मोहन ने कहा, चतुर सियार ने आपको मुझे मारने के लिए भड़काया, लेकिन असल में वह चाहता है कि आप मुझ पर हमला करें और उसे इनाम दें। उसने आपकी भूख का फ़ायदा उठाकर मुझे धोखा दिया है।
शेर सिंह को मोहन की बात समझ में आई। वह जानता था कि सियार चालाक हो सकता है। शेर ने मोहन से कहा, तुम सही हो सकते हो, मैं इसे देखना चाहता हूँ। शेर सिंह ने एक योजना बनाई। उसने मोहन को कहा, मैं चतुर सियार को बुलाता हूँ, तुम यहाँ छिपे रहो और सुनो कि वह क्या कहता है। शेर सिंह ने सियार को बुलाया और कहा, चतुर सियार, हिरण तो भाग गया, अब तुम्हें मेरे लिए दूसरा शिकार ढूंढना होगा। चतुर सियार थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, महाराज आप चिंता ना करें, मैं फिर से कोशिश करूँगा। तभी शेर सिंह ने अचानक कहा, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ईमानदार हो। सच बताओ, तुमने मुझे धोखा देकर इनाम पाने की योजना बनाई थी, है ना? चतुर यही सुनते ही घबरा गया। उसकी चालाकी शेर सिंह के सामने उजागर हो चुकी थी। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेर सिंह ने उसे तुरंत ही दंडित करने का निर्णय लिया। चतुर सियार की चालबाजी पकड़ी गई और शेर सिंह ने उसे जंगल से निकाल दिया। शेर ने मोहन को कहा, तुमने सूझबूझ से अपनी जान बचाई और मेरी आंखें खोल दी। ऐसे दोस्त पर कभी विश्वास मत करो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा साथ देता हो। मोहन ने शेर सिंह को धन्यवाद दिया और समझा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के साथ दें। उसने अपनी वाणी से माफ़ी मांगी और शेर सिंह को वचन दिया कि वह भविष्य में सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना हमें मुश्किल में डाल सकता है। झूठे और स्वार्थी दोस्त केवल अपने हित के लिए हमारी मदद करते हैं और अंत में हमें धोखा देते हैं।